नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज बहुत गंभीर विषय पे बात करूंगा, इसलिए पूरा वीडियो सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि किस तरह से दलित बहुजन नेताओं पर, उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरह से राजनीतिक खात्मा करने की कोशिश की जा रही है, और सिर्फ ये कांग्रेस की तरफ से नहीं, बल्कि उनके पत्रकारिता का चोला ओढ़े जो एजेंट्स हैं, यानी जो यूट्यूब पर कांग्रेस का राग अलापते हैं, रोज प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने पर तुले रहते हैं। अब वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो नेतृत्व है बहुजनों के लिए, उसको किस तरह से सियासी रूप से खत्म करना चाहते हैं, आज इस चीज पर मैं बात करूंगा। बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि चाहे वो बहुजनों का नेतृत्व खत्म करने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री को रोज पद से हटाने की, यानी रोज एक चीज कि प्रधानमंत्री आज इस्तीफा दे दें, कल इस्तीफा दे दें, राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री बन जाएं, कल प्रधानमंत्री बन जाएं, यानी एक सूत्री कार्यक्रम और खुद को बहुत निष्पक्ष कहना, बहुत काबिल कहना, बिल्कुल ईमानदार कहना उन पत्रकारों का जो सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में खबर चलाना ही अपना धर्म समझते हैं। यानी उनका यूट्यूब को उठा के देखेंगे तो सिर्फ उसमें कांग्रेस के पक्ष में बात होगी, बीजेपी के खिलाफ बात होगी, और अब किस तरह से कांग्रेसी एजेंट के रूप में कथित रूप से बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, बिना नाम लिए आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन सबको पता है कि आरोप किस पर लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाए जाते हैं बहुजनों को ठगने का, आरोप लगाए जाते हैं बहुजनों की सौदागिरी करने का, आरोप लगाए जाते हैं बहुजनों को कमजोर करने का, आरोप लगाए जाते हैं बहुजनों को बेचना शुरू करने का, और आरोप लगाए जाते हैं कि संविधान का गद्दार होने का। यानी खुद कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में अपने यूट्यूब चैनल चलाने वाले तथाकथित पत्रकार अब ये ठेकेदार हो गए हैं कि किसको सर्टिफिकेट देना है राजनीति का, कि कौन राजनीति करे, कौन नेतृत्व करे, और जो नेतृत्व कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं करता है वो संविधान का गद्दार हो जाता है, वो बहुजनों को बेचता है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी फिलिस्तीन में क्या हो रहा है इसका उनको दर्द होता है, लेकिन जब आतंकवादी मासूम श्रद्धालुओं पर, हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला करते हैं, उनकी जान लेते हैं, तब एक भी वीडियो नहीं बनाया जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं तथाकथित पत्रकार नवीन कुमार की। यानी वो अपने चैनल का नाम तो वो रखते हैं जिसमें वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर वो किस तरह से एक की आवाज उठाते हैं और दूसरे के खिलाफ किस तरह से बात करते हैं वो साफ पता चलता है। और अब उन्होंने किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती और यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ भी किस तरह से बयानबाजी की, क्योंकि वो इंडिया अलायंस के साथ मिलकर नहीं लड़े, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं थामा और वो अकेले अपने दम पर लड़े। तो ये बात नवीन कुमार को बड़ी खटकती है। वीडियो में 8-10 बार संविधान का नाम लेते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं और आरोप लगाते हैं, तो इससे वो अपने आप को सबसे बड़ा बहुजन हितैषी, बीएसपी सुप्रीमो को सबसे बड़ा बहुजनों का दुश्मन, कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी और बीजेपी को सबसे निकृष्ट पार्टी बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक वीडियो एक चैनल ने डाला है और उसका थंबनेल है वक्ता के रूप में नवीन कुमार
जो कई चैनलों में काम किए और अब वो अपना यूट्यूब चलाते हैं। वो वक्ता थे, आर्टिकल 19 इंडिया के संपादक हैं, यानी यूट्यूब चैनल है। और थंबनेल है जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद की फोटो है और नवीन कुमार उंगली दिखाए हैं, ऐसे आपको दिखा देते हैं। और लिखा हुआ है, संविधान से गद्दारी कब तक करते रहेंगे ये लोग। यानी बीएसपी सुप्रीमो चंद्रशेखर पर इतने गंभीर आरोप लगाए। माना कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दलितों की आवाज तो बनते हैं, बहुजनों की आवाज तो बनते हैं। और देश में ऐसा कोई नेता इस समय नहीं है जिसने सबसे ज्यादा बहुजनों के लिए आवाज उठाई हो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, चंद्रशेखर आजाद भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बहुत इज्जत देते हैं। भले ही राजनीति अलग अलग करें, लेकिन क्या थंबनेल है। और लिखा है कि संविधान से गद्दारी करने वालों औकात में रहो, मायावती को जमकर धोया। ये देखिए, अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी ने डाला है और नवीन कुमार वक्ता थे। क्या क्या बोला गया, क्या क्या बोला गया। आरोप लगाए कि किस तरह से आरोप लगाया गया बिना नाम लिए कि वो बहुजनों को ठगने का काम करती है, बहुजनों की सौदागिरी का आरोप लगाया, बहुजनों को कमजोर करने का आरोप लगाया, बहुजनों को बेचने का आरोप लगाया और संविधान के साथ, देश के संविधान के साथ गद्दार होने का आरोप लगाया। ये आरोप लगाए हैं नवीन कुमार ने। यानी किस तरह से कांग्रेसी प्रवक्ता की तरह उन्होंने बोला, किस तरह से उन्होंने जो है बीएसपी सुप्रीमो के नेतृत्व को नकार दिया, खत्म कर दिया, कि जैसे लगता बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कुछ किया ही नहीं बहुजनों के लिए। यानी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े तो कांग्रेस समर्थित यूट्यूबर्स को बहुत खुशी मिलती है। जो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े वही संविधान बचाएगा, और जो कांग्रेस से अलग होकर लड़े वो संविधान का विरोधी हो जाता है। सबसे बड़ी दोस्तों बात यह है कि चुनाव में संविधान का मुद्दा उठाकर किस तरह से वोट खींचा गया कि संविधान बदल देगी बीजेपी, संविधान बदल दिया जाएगा, और संविधान का मुद्दा जो मुद्दा था नहीं उसको उठा के किस तरह से वोट खींचे गए। बहुजनों का वोट अपने पाले में किया गया, सीटें हासिल की गई। अब ना उनके नेता संविधान को हाथ में लेते हुए नजर आते हैं और ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो। लेकिन संविधान का नाम लेके किस तरह से नवीन कुमार ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर गंभीर आरोप लगाए, चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए और संविधान को बेचने का, उनके साथ गद्दारी करने का भी आरोप लगाया। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि नवीन कुमार फिलिस्तीन के मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन जब श्रद्धालुओं पर हमला आतंकवादी होता है तो नहीं बोलते हैं, चुप्पी साध जाते हैं। इनके वीडियो के थंबनेल देखिए, थंबनेल किस तरह के हैं। एनडीए में शुरू हो गया युद्ध, शिंदे ने बीजेपी को ललकारा। यानी कोई भी वीडियो कांग्रेस के खिलाफ यानी इंडिया अलायंस के खिलाफ नहीं होगा, सारे वीडियो बीजेपी के खिलाफ होंगे, बीएसपी के खिलाफ होंगे। और ये एक ट्रेंड बन गया है, ट्रेंड बन गया उनकी तरफ से जो पत्रकारिता का चोला ओढ़ के चल रहे हैं और किस तरह से कांग्रेस के पक्ष में पत्रकारिता कर रहे हैं। यानी अभी बीजेपी शासित राज्य में अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं तो गला फाड़ के चिल्लाएंगे, लेकिन कर्नाटक जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, वहां अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो यही यूट्यूबर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। वही अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। थंबनेल देखिए, स्पीकर पर फंसे मोदी ने नड्डा शाह को किया किनारे। सबसे बड़ा तालिबान के बराबर इंडिया, थैंक यू मोदी नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी ने हिला दिया है मोदी के कई एमपी संपर्क में।
इतिहास की किताब में दफन बाबरी मस्जिद का इतिहास। यह हादसा नहीं, हत्या है, जिम्मेदारी लीजिए मोदी। राहुल की लाइन पर नीतीश मोदी को दे दिया यह चैलेंज। अरुंधति को डालिए ना जेल, चुप नहीं होती ऐसी आवाजें। शरद पवार फॉर मुख्यमंत्री, मोदी शाह के होश फाख्ता। यानी थंबनेल से आप ये बात तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से एक तरफा यानी प्रवक्ता के रूप में पत्रकारिता की जाती है और खुद को ईमानदार कहते हैं। लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर, चंद्रशेखर पर इस तरह के आरोप लगाना कि बस किसी तरह से कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए। दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, राजनीतिक साजिश, कि किस तरह से कांग्रेस के जो नेता प्रवक्ता हैं वो तो आरोप लगाते हैं। राजनीति है, आरोप लगाएं, राजनीति में आरोप लगाएं, लेकिन जब वो पत्रकार जो खुद को ईमानदार कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, जब वो कांग्रेस के पक्ष में पत्रकारिता करते हैं और सवाल खड़ा करते हैं उन पर जिन्होंने अपने जीवन का पूरा समय बहुजनों के लिए लगा दिया, यानी कौन कितना बड़ा नेता है जिसने बहुजनों के लिए इतना काम किया जितना बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया। और ये सवाल खड़े करते हैं बहुजनों की स्थिति पर, दलितों की स्थिति पर। तो सवाल यह खड़ा होता है कि देश में ज्यादातर समय किसने राज किया, किसका शासन था, किसकी सत्ता थी। आजादी के बाद, आजादी के समय कांग्रेस को सत्ता मिली, उसके बाद से सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस का रहा। क्यों नहीं दलितों की स्थिति बेहतर हुई? क्यों नहीं बहुजनों की स्थिति बेहतर हुई? क्यों नहीं उनकी स्थिति में सुधार हुआ? तो सवाल तो कांग्रेस से पूछना चाहिए। लेकिन क्यों सवाल पूछे जब ठेका ले रखा है कि बीजेपी को, बीएसपी को किसी भी तरह से साइडलाइन करना है राजनीति में। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इस तरह के यूट्यूबर्स हो, बस एक सूत्री कार्यक्रम है उनका कि बस किसी तरह दलितों बहुजनों का वोट मिल जाए। लेकिन दलितों बहुजनों का नेतृत्व उनको स्वीकार नहीं। दलितों बहुजनों का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, तभी वो चिल्ला चिल्ला के माइक पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर, चंद्रशेखर पर आरोप लगाते हैं। क्योंकि ये लोग कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़े, ये लोग अकेले लड़े, तो ये आरोपी हैं। तो इन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बहुजनों के साथ गद्दारी का आरोप लगाया जाता है, संविधान के साथ गद्दारी का आरोप लगाया जाता है। लेकिन बहुत क्लियर मैं बता दूं कि राजनीति में नेता एक दूसरे पर आरोप लगाएं, लेकिन जब वो पत्रकार जो अपने आप को बड़ा बहुजनों का हितैषी कहते हैं, दलितों का हितैषी कहते हैं, लेकिन ईमानदारी वाली पत्रकारिता की आड़ में किस तरह से कांग्रेस और इंडी अलायंस के प्रवक्ता के रूप में बीजेपी की रोज सरकार गिराते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोज इस्तीफा लेते हैं, बहुजनों का जो नेतृत्व है, चाहे वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, उन पर सवाल खड़े करते हैं, संविधान के साथ गद्दारी का आरोप लगाते हैं। तो ये बात दलितों बहुजनों को भी समझनी चाहिए और बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि आखिर ये जो यूट्यूबर्स वाले पत्रकार हैं, जो यूट्यूब पे पत्रकारिता करते हैं, ईमानदारी का सर्टिफिकेट स्वयं भू दिया हुआ है, खुद को दिया हुआ है, वो क्या पत्रकारिता कर रहे हैं और क्या वो दलित और बहुजन नेतृत्व को स्वीकार कर पा रहे हैं, या वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से कांग्रेस की सरकार बने और ये जितना वोट है सब कांग्रेस के पाले में जाए, लेकिन नेतृत्व जो है उसको किसी भी तरह से साइडलाइन किया जाए। क्योंकि जब सवाल उठे तो सबके लिए उठे, बराबर से उठे, चाहे वो महंगाई पे हो, चाहे भ्रष्टाचार पे हो, चाहे नेतृत्व पे हो, चाहे दलितों के मुद्दे पे, चाहे बहुजनों के मुद्दे पे हो, सवाल उठे तो सबके लिए उठे। सिर्फ एक को टारगेट करना ये बताता है कि वो पत्रकारिता नहीं, प्रवक्ता गिरी करते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।